गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है वो सिलेबस है बेसिकली। किसका सिलेबस है? जी पैट का। ओके। और क्या करना है हम लोग को? प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जी पैट होता क्या है। कोई बताएगा क्या कि जी पैट क्या होता है? छोड़िए। जी पैट क्या होता है? ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ग्रेजुएशन ग्रेजुएट मीन्स क्या समझते हैं? ग्रेजुएट मीन्स क्या समझते हैं? ग्रेजुएट मीन्स होता है कि अगर हम और फार्मेसी जो है, फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी कितने साल का होता है कोर्स? 4 साल का। तो जो ग्रेजुएशन होता है किसके बाद होता है? 12th बाद होता है। ठीक है। तब हम जा करके जब 4 साल पढ़ते हैं तब उसका डिग्री जो मिलता है वो फिर क्या होता है? वो ग्रेजुएट कहलाते हैं वो। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब है? क्यों हमसे टेस्ट लिया जा रहा है? क्योंकि जो हम ग्रेजुएट किए हैं इसका टेस्ट लिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? सुनाई दे रहा है क्या आप लोग को? चलो। तो इसमें क्या आता है? जीपेट क्या है ये टोटल जितने हम देख रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ये सब जो देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट जो किसका? ये जो सब्जेक्ट है किसका बच्चा है ये? जी पैट का। क्योंकि जी पैट ही हम लोग को पढ़ाई करना है तो ये क्या हुआ? इसका बच्चा ही तो हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो जो बच्चा का नाम है, एक का बच्चा का नाम है फार्मास्यूटिक्स, दूसरे का नाम है फार्माकोलॉजी, तीसरे का नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और चौथे का नाम है फार्माकोग्नोसी। जिसमें कि हम अगर ये पूरा कंप्लीट होते हैं तो फिर नाइपर क्लासेस जो है वो लगेंगी एंड सोल पेपर भी होगा। ओके। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो यूनिट 1 आ गया और इसमें फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक्स को हम क्या बोलें? ये किसका बेटा है? जी पैट का। जी पैट इंस्ट्रक्शन दिया कि इतने सारे लोग जो हैं, अब इन लोग सारे का जो फार्मास्यूटिक्स है, अब फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे हैं। जैसे कि इसके भी बच्चे हैं, जैसे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स हो गया, है ना। देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी, देन फार्म सॉरी बायोफार्मास्यूटिक्स एंड देन जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। ये सब क्या होंगे? किसके पार्ट्स हैं? एंड देन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो ये सब किसके पार्ट्स हो गए? ये सब किसके बच्चे हो गए? फार्मास्यूटिक्स के। अब ये सब बच्चे के ही बारे में पढ़ना है। मतलब कि टोटल देखें तो फार्मास्यूटिक्स के इंजीनियरिंग हो गए। पहले तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या होता है। ठीक है। जिसमें कि आप जानते होंगे, रियोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो शायद सेकेंड ईयर में है ये। एंड जो रियोलॉजी है, एसएलबी है, हाई हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक जो होते हैं वो इसमें आएंगे। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या होते हैं। देन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। जो टेक्नोलॉजी क्या क्या है, फार्मास्यूटिकल में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो किस किस चीज से यूज होता है, मतलब किस टाइप का टेक्नोलॉजी है यूज होता है, हम वो पढ़ेंगे। एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स, ये मॉडर्न में क्या क्या है। ठीक है। देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी। डिस्पेंसिंग फार्मेसी में क्या समझ रहे हैं कि डिस्पेंस किया जाता है किसको? मेडिसिन को। और फार्मेसी मतलब कि
होता ही है कि मेडिसिन का जो प्रिपरेशन होता है, मेडिसिन का स्टडी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मेसी। समझ रहे हैं? देन बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स से आप क्या समझ रहे हैं, बायो, समझ रहे हैं? बायो, बायो मीन्स क्या हो गया, बायोलॉजी के जो बायो अवेलेबिलिटी होता है, बायोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स को कंबाइन कर दिया गया है, देन ये बायो फार्मास्यूटिक्स बन गया है। समझ रहे हैं आप? देन जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या समझेंगे कि जो उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, कि जो कंपनीज में रूल रेगुलेशन होते हैं, एक्ट्स वगैरह होते हैं, कि इस एक्ट्स के तहत हम किसी भी चीज को अ, मतलब स्टेबल कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं, अथॉरिटी ले सकते हैं, तो हम किस में पढ़ेंगे, जूरिस्प्रूडेंस में। इस, ठीक है। देन देन अब क्या आते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। हम कॉस्मेटिक प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कि जैसे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में ये आ जाएंगे आपके जो मेकअप वगैरह होते हैं, जो क्रीम्स वगैरह होते हैं वो आएंगे, तो ये सब आएंगे किस में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में। मतलब ये सब चीज का क्या होता है, प्रिपरेशन होते हैं। ठीक है। देन इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आता है, जो कि छोटे छोटे चीजों को, माइक्रोब्स को पढ़ना रहता है। ठीक है। तो वो किस में आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट यूनिट टू, यूनिट टू में क्या आएगा, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी मीन्स क्या होता है, फार्माकोलॉजी मीन्स ये होता है जो कि अगर कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है। अब मान लीजिए कि हमको बुखार हुआ है, तो फीवर हुआ है, तो फीवर होने के बाद फिर क्या होता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, पैरासीटामोल लेते हैं, निमोसलाइड लेते हैं, और फिर वो क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जाकर के वो अपना काम करता है, फिर वो क्या करता है, ठीक कर देता है। तो वो सब चीज किस में आएंगे, फार्माकोलॉजी में। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक फार्माकोलॉजी, देन इसके बाद मतलब बेसिक फार्माकोलॉजी मतलब एकदम बेसिक, जो बेसिक होते हैं आ, वहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब इनिशियल स्टार्ट, इनिशियल से स्टार्ट करना है ना। देन इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन इसके बाद इंडोक्राइन फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, देन इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप सब ये सब पढ़ चुके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। फिर इसके बाद केमोथेरेपी एंड केमोथेरेपी ऑफ कैंसर, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद क्या आता है, थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, जो थेरापेटिक एस्पेक्ट होता है इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में। देन इसके बाद, फिर इसके बाद ड्रग्स पढ़ेंगे, जो एक्टिंग होगा किस पे, ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, जो ड्रग्स एक्टिंग होगा, फिर ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो चीज। फिर इसके बाद किस ड्रग का पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर जो होते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन जो होते हैं, हम फिर ये भी पढ़ेंगे, है ना। तो वन बाय वन करके हम हर चीज को बताते जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में हमारा यूनिट 3 है, और ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। समझ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब कि ये पूरा केमिस्ट्री इसमें पढ़ना पड़ेगा हमको। ये किसका बेटा है, जी पैट का। अब ये किसका बच्चा हो जाएगा, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसका बच्चा का नाम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, फिर इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
मतलब कि लाइन बाय लाइन हमको हर चीज को डीपली स्टडी करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, कैसे क्या करना है, खुद से ही करना है ना। मेहनत करेंगे तो खुद ही हो जाएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा सभी को इसमें, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, और अभी मैं यहाँ पे हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री में पहुँच चुका हूँ। एमसीक्यू मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। मैं टोटल कर दिया हूँ। यहाँ ये सब जो है अभी बाकी है, और एक और यूनिट जो है वो फोर्थ यूनिट वो बाकी है बस। इसके बाद जो है टोटल क्या है, सेट्स जो है जी पैड का वो फिर लगाना शुरू करेंगे वन बाय वन करके, है ना। प्रीवियस सेट जो है वो लगाना शुरू करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हम वो लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट फॉर्म फॉर फार्माकोग्नोसी। ये किसका बेटा है, जीपैट का है ना। अब इसका देखिए कितना बेटा होता है, इसका बेटा देखिए 5 है, देख रहे हैं। पहला बेटा का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। स्टार्टिंग से ही हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन करना है किसका, फार्माकोग्नोसी का। तो फार्माकोग्नोसी का हमको इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। देन इसके बाद ड्रग कंटेनिंग अल्कलॉइड्स, जो अल्कलॉइड में ड्रग कंटेनिंग है, जो पाया जा रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। देन इसके बाद ड्रग कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड्स, जो ग्लाइकोसाइड में जो ड्रग जो है पाया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद ड्रग कंटेनिंग टर्पनॉइड, फिर टर्पनॉइड में जो ड्रग कौन कौन सा कंटेन हो रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद ड्रग कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, रेजिन एंड टैनिन, ये इसमें कौन कौन से ड्रग है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, यूनिट 5। यूनिट 5 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, नाइपर का सेट मैट्रिक्स। ये सारे चीज सारा जो एमसीक्यू हो जाएंगे इसके बाद। यही सब तो करना है, जो सेट मैट्रिक्स है ये सब लगाना है। जी पैट का जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो देखना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखना है। तो सारे चीज देखना है। फिर नाइपर का स्पेशल क्लास है, और इसका जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सब होंगे। और जी पैट का ही कर रहे हैं तो जी पैट का तो इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो जी पैट का ही करना है। सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप जी पैट का पढ़ाई कर रहे हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी, फार्मासिस्ट का, ये सब सारा चीज़ का जो एग्ज़ाम है आप निकाल सकते हैं अगर सही से पढ़े हैं फार्मेसी तो। और जो जी पैट कर रहे हैं वो तो टोटल फार्मेसी से ही है, कोई स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट नहीं है उस टाइप का कि मतलब कि बस वही पढ़ना है और उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ता है जी पैट के लिए, समझ रहे हैं आप। तो इसमें सॉल्व पेपर जो होते हैं वो अगर हम देखें तो यूपीएससी का, दैट मीन्स कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन पेपर, वो भी देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे हैं, फार्मासिस्ट का जो है वो पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर जो होते हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर है, मैं सारा प्रीवियस पेपर को जल्दी से मतलब कंप्लीट करना सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग का हेल्प चाहिए, समझ रहे हैं आप। जी पैट का देखिए पेपर 12 का, 11 का, 2019 का, 2018 का, जितने भी पेपर है मैं हर को ये करने वाला हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे सारा चीज होंगे। आ, चलिए, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एमसीक्यू के साथ। ओके, चलिए, बाय।